हाल चाल है। तो अपनी इग्नू की तरफ से बुक्स आई हुई हैं, ठीक है। जैसा आपको पता लग रहा है इस तरह का कुछ पार्सल आता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारी बुक्स होती हैं बाय कोरियर। आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे बंद है, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दूँ, इसकी ओपनिंग करने से पहले आपको बता देता हूँ कि एक और आया था, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर बुक्सेस थी और बुक्स भी आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी बुक्स थी। तो उसमें अपनी बुक्सेस ये वाली थी, ठीक है। आपको दिखाता हूँ जो मैंने रखी हुई है। BPCES 183, BHIC 133, ठीक है, और BHIC 134। आपको बता दूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका ड्रीम है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना, तो मैं आपको बोलूँगा BHIC 133 कोर्स कोड ज़रूर रखना और BHIC 134 भी, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ठीक है। हमारा जो हिस्ट्री है आप डिटेल में पढ़ते हो, यानी कि जब आप हिस्ट्री में मास्टर्स करते हो ना, या कुछ और लाइक एज अ डिटेल सब्जेक्ट में आप जब पढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से, ठीक है। तो अगर आपको आपका ड्रीम है एक बढ़िया अच्छी गवर्नमेंट जॉब या कुछ और समथिंग, तो आप इन सब्जेक्ट्स को ज़रूर चूज़ करना, BHIC 133, BHIC 134, ठीक है। और अभी हम आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक्स मेरे पास अराउंड 4-5 दिनों से आ चुकी हैं, ठीक है। 4-5 दिन पहले ही आ चुकी थी। तो मैंने सोचा था क्यों ना इसके ऊपर हम एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो नेल्स मेरे थोड़े बड़े हो गए, मुझे काटने का टाइम नहीं मिला, तो आज मंगलवार है, कल बुधवार को हम नेल्स काटेंगे। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। तो अगेन हम इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किताबें, ठीक है, कैसी क्या है। वैसे मेरा मन है इसका रिबन काटने का हो रहा है। चलो यही करते हैं, डिस्कियाँ। पहले सीज़र ले लें। खैर अपने को सीज़र कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली मिल गई, ठीक है। तो ये हमने बुक्स ओपन करने लगे, ठीक है, और आपको दिखाते हैं कैसी क्या बुक्सेस हैं, ठीक है। तो भैया ये है हमारी बुक्सेस, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। BEGC 131 रीडिंग द नोवेल, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर करी थी क्योंकि मुझे BGC 134 काफ़ी अच्छी लगी थी किताब, ठीक है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था इस चीज़ को, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से लेने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद बैगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अगर आपको लिटरेचर का शौक़ है, अगर आप चाहते हो कि आपको लिटरेचर में अच्छा ग्रो करना, तो मेरे हिसाब से आपको लिटरेचर की बुक ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसको अपने सब्जेक्ट में ऐड करोगे तो आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैन उसके बाद BEGC 133 ब्रिटिश लिटरेचर। कईयों का मन होता है ना फ़ॉरेन जाने का, आइलेट्स करने का। तो अगर आपका ऐसा कुछ है, आपको ऐसे नॉलेज लेनी है ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में, तो ये बुक वन ऑफ़ द बेस्ट बुक है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देन इसके बाद आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमारी आती है, एक सेकेंड इसे मैं नीचे रख दूँ, एक्चुअली टेबल पड़ गया छोटा। तो ये हमारी है बैगला 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अब ये मत सोचना कि मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब आप इग्नू से आप कुछ भी करते हो, ठीक है। तो अगेन मैं भी इग्नू से एक कोर्स कर रहा हूँ, तो जब आप करते हो तो ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे लिए हिंदी पंजाबी पढ़ना है ना, स्टेट लैंग्वेज। पंजाबी चलो स्टेट लैंग्वेज है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी से हो या साउथ से हो, तो साउथ में आपको तेलुगु पढ़नी कंपलसरी है। और अगर आप यूपी से हो तो आपको मतलब संस्कृत पढ़नी कंपलसरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसी तरह जो इग्नू की है, इग्नू का मतलब ही यही है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने ये ओपन यूनिवर्सिटी खोली थी। तो इसमें क्या था कि इसमें जो रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी रखने का बेटा मतलब इसमें ये बनता है कि जो ये चीज़ें कॉमन है, हर एक को आनी चाहिए। कन्वर्सेशन हर एक को आनी चाहिए, स्पीकिंग हर एक को आनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कोई आपसे घुमा फिरा कुछ पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये रीडिंग, ये लड़की रीडिंग कर रही है, ये मैं सोचना गड़ाइया ले रही है, पढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ कि सबसे मोटी बुक यही है, ठीक है, आप देख सकते हो। अभी जस्ट मैंने आपके सामने से खोला है, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो लगी कैसे है, ठीक है। और आपको एक बार मैं सारी किताबें दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। देन हमारे पास बैगला 138, BGC 133 और
बैगला 137, उसके बाद BGC 134, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। दैन उसके बाद ये BPCS 183 सावगिक वृद्धि, ठीक है। दैन उसके बाद हमारे पास BHIC 133, वन ऑफ द माई फेवरेट, जो भारत का इतिहास आपको बताया जाते हैं 1206 से 1707 तक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, जो 1206 का आप इतिहास पढ़ते हो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का इतिहास है ये, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का इतिहास है ये, समझ रहे हो। वो 2500 BC में था, ये 1206 से लेकर आप 1707 तक पढ़ते हो। दैन उसके बाद BHIC 134, ठीक है। तो ये सारी किताबें हो चुकी हैं, कुल मिला के बहुत ही बड़ा बंडल्स बन चुका है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बंडल है, ठीक है ये। और आपको कैसे, आप एक मिनट दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कैमरा ऊपर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बता दूँ, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको किसी एक स्पेशल चीज़ में अगर आपको कुछ करना है तो मैं बोलूँगा आपको यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अदरवाइज़ जो इग्नू की जो सी ये है, क्या कहते हैं, सर्विस है, काफ़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पैसे भी आपके कम लगते हैं, ठीक है। और बस ये है कि आपको पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसमें चीटिंग वीटिंग का केस वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी अपनी किताबें थी, ठीक है, आपको मैंने दिखा दी फिर से। बैगला 138, उसके बाद BGC 133, फिर उसके बाद बैगला 137, अब और ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपने देख ली। तो कुल मिला के आपको दिखाते हैं एक बार, ये कुछ किताबें हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आपको नॉलेज का शौक़ है, ज्ञान का शौक़ है, अगर आपको पढ़ाई का शौक़ है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और हमेशा ये सोच के पढ़ा करें कि हमने लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, नॉलेज गेन करनी है, ना कि ये कि हमें नंबर मिलने चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है। जो बंदा नंबरों के लिए पढ़ता है वो नंबर तक ही रह जाता है, इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, कि क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता आपसे जब तक आप उसे दो ना, ठीक है। तो आपने देख ली, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक है वीडियो। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय विष्णु।